गर्मियों के दिन थे। आग बरस रही थी और दिल्ली की गलियां जैसे भट्ठी बन गई थीं। लेकिन ऐसे मौसम में भी कुछ चीजें लोगों को आनंद देती थीं, जैसे आम। हाँ, वही आम जो सिर्फ फल नहीं, भारत की आत्मा माने जाते हैं। बादशाह अकबर को आम खाने का बेहद शौक था। उनके महल में आम के बाग लगे थे, परंतु उन्हें बीरबल के आम बेहद स्वादिष्ट लगते थे। बीरबल के पास शहर के बाहर एक बगीचा था, जिसमें हर किस्म के आम लगे थे। दशहरी, लंगड़ा, तोतापरी, सफेदा और कभी कभी राजा शर्मिंदा नामक किस्म भी, जो केवल बीरबल की जुबान पर ही अच्छा लगता था। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे बैठे ऊब गए। वह कुछ मनोरंजन चाहते थे। उन्होंने ऊँघते हुए कहा, बीरबल, आज हमें कुछ ऐसा सुनाओ जिससे हमारा दिमाग खुल जाए, दिल हंस दे और अंत में हम तुम्हें इनाम देने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, हमें मूर्ख मत समझाना। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन इस बार कहानी नहीं, हकीकत सुनाऊंगा, और अंत में आपको खुद लगेगा कि आपको इनाम देना ही होगा। तो शुरू करो, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पिछले दिनों एक विचित्र घटना हुई। मैं अपने आम के बाग में गया था। वहां एक तोता मिला, पर वो कोई आम तोता नहीं था। वो तोता इंसानों की तरह बात करता था। दरबारी हंसने लगे। अकबर बोले, तुमने कहा था हकीकत सुनाओगे, यह क्या तोते की कहानी ले आए? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, धैर्य रखें। यह कोई साधारण तोता नहीं। उसने मुझे बताया कि वह पहले दरबारी था, किसी राज्य का राजमंत्री। लेकिन एक साधु ने उसे श्राप देकर तोता बना दिया। तोता श्रापित मंत्री? अकबर ने आंखें मटकाई। हाँ, बीरबल बोले। और उस तोते ने मुझे बताया कि वह अब भी राज्य की राजनीति समझता है, यहां तक कि आपके दरबार की चालें भी। अब अकबर कुछ चौंके। क्या मतलब? हमारे दरबार की चालें? बीरबल बोले, हाँ। उसने कहा कि बहुत से दरबारी दोहरी बातें करते हैं। एक मुंह राजा के सामने, दूसरा पीठ पीछे। अकबर अब गंभीर हो गए। बीरबल ने कहा, मैं उस तोते को दरबार लाना चाहता हूं, ताकि वह बताए कि कौन वफादार है और कौन मुखौटा लगाए हुए। अकबर बोले, ठीक है, उसे ले आओ। अगले दिन बीरबल एक सुनहरे पिंजरे में तोता लेकर दरबार में पहुंचे। तोता बड़ा सुंदर था, लेकिन सबसे खास थी उसकी आवाज। वह बिल्कुल इंसान की तरह बोलता था। बीरबल ने कहा, लो जहांपनाह, यह रहा आपका दरबारी तोता। अब पूछिए जो पूछना है। अकबर ने पूछा, तोते, दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? तोता बोला, बीरबल। सब हंसे। अकबर ने पूछा, सबसे मूर्ख कौन? तोता थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जो सवाल मूर्खतापूर्ण करता है, वही मूर्ख होता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तोता कभी कभी दर्पण बन जाता है। दरबार में चुटकी लेते लेते बीरबल ने अचानक कहा, यह तोता कहता है कि वह केवल उन्हीं को सच्चा उत्तर देगा जो उसे आम खिलाएंगे। अकबर बोले, तो ठीक है, हम आम मंगवाते हैं। बीरबल ने चुटकी ली। पर जहांपनाह, इसे सिर्फ मेरे बाग के आम पसंद हैं। अब तक बीरबल ने पूरे दरबार को आम के स्वाद की चर्चा से ललचा दिया था। अकबर बोले, तो फिर चलो बीरबल के बाग। बीरबल मुस्कराए, मगर वहां जाने के लिए आपको एक इनाम देना होगा, ताकि तोते को लगे कि आप उसके लायक हैं। अकबर मजाक में सही बोले, ठीक है। अगर वह मुझे हंसाकर मूर्ख बना दे, तो इनाम दूंगा। बीरबल सबको अपने बाग ले गए।
वहां आमों की खुशबू से दरबारियों की नाक खिंच गई। तोता, जो अब पेड़ पर बैठा था, बोला, जहांपनाह, एक बात बताऊं? अकबर बोले, बोल। आपको मूर्ख बनाया गया है। आप एक तोते की बातों में आकर आम के बाग तक आ गए। और तोता मैं नहीं, बीरबल है। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर ठहाका। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, आपने कहा था कि हंसाओ, मूर्ख बनाओ और इनाम लेने लायक काम करो। मैंने सब किया। अब इनाम? अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम सच में एक बुद्धि के आम हो। ले जाओ इनाम, और चाहे तो ये आम भी खा लो अकेले। बीरबल बोले, धन्यवाद जहांपनाह, अब मैं इनाम लेकर आमों के साथ कुछ अकेले पल बिताने जा रहा हूं। बीरबल के जाने के बाद दरबार में यही चर्चा थी। किसी ने कभी ऐसे इनाम नहीं पाया। बीरबल ने राजा को मूर्ख बनाया और फिर आम का बाग भी हथिया लिया। अब से कोई भी बिना दो बार सोचे बीरबल से सवाल नहीं करेगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं मूर्ख बना तो तुम सबसे बुद्धिमान कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मूर्ख बनना तब समझदारी है जब उससे आनंद मिले। और आप जैसे समझदार मूर्ख हों तो राज्य में खुशहाली तय है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, तुम्हारी इस बात पर तो दूसरा इनाम बनता है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, तो फिर आम के बाग में एक और आम आपके नाम। अकबर का दरबार उस दिन कुछ अधिक ही गंभीर था। हर दरबारी चुपचाप बैठा था और खुद बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर सोच में डूबे थे। उनके सामने कुछ व्यापारी खड़े थे, जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। बीरबल कहाँ है? अकबर ने पूछा। हुजूर, उन्हें बुलवाया गया है, अभी आते ही होंगे, प्रधानमंत्री ने झुककर जवाब दिया। बीरबल का नाम सुनते ही सबके चेहरे थोड़े सहज हुए। तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई और दरबान ने आवाज दी, राजा के सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल हाजिर हैं। बीरबल ने भीतर आकर बादशाह को आदाब किया। जहांपनाह, हुक्म करें। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज एक अजीब समस्या आई है। दरबार में ये व्यापारी एक आदमी की शिकायत लेकर आए हैं। कहते हैं कि वह आदमी हर किसी को अपने चमत्कारों से प्रभावित करता है, खुद को पहुंचा हुआ योगी बताता है और व्यापारियों से बड़ी धनराशि दान में ले चुका है। अब वह अचानक गायब हो गया है। बीरबल ने व्यापारियों से पूछा, क्या आपने किसी प्रमाण के आधार पर उसे दान दिया था? एक व्यापारी बोला, वो आदमी कहता था कि उसके पास सिद्धियां हैं और जो भी उसे कुछ देगा उसका व्यापार दोगुना हो जाएगा। पहले कुछ व्यापारियों को लाभ भी हुआ, शायद संयोग से, इसलिए हम सबने उसे दान दिया। बीरबल मुस्कुराया, तो यह व्यापार नहीं, आस्था का मामला है। पर हम जांच करें। बीरबल ने उस योगी का पता लगाने की ठानी। गुप्तचरों को आदेश दिया गया कि उस आदमी का पता लगाया जाए। 3 दिन में सूचना मिली, वह आदमी अब एक गांव में है और खुद को महातपस्वी योगी श्री श्री भवेशानंद के नाम से प्रचारित कर रहा है। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और कुछ सिपाहियों के साथ वे उस गांव पहुंचे। गांव में उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ के नीचे वह व्यक्ति एक आसन बिछाकर बैठा है और उसके चारों ओर ग्रामीण श्रद्धा से भरे हुए हैं। बाबा जी, बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। सुना है आप सिद्ध योगी हैं। बाबा ने आंखें बंद रखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं हूं पुत्र, सब मोहमाया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, आप तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। मैं तो सोचता हूं आपसे ज्ञान लेकर अपना जीवन बदल दूं। बाबा ने आंखें खोलते हुए बीरबल की ओर देखा।
सामने एक राजसी कपड़ों में व्यक्ति था, साथ में कुछ सिपाही भी थे। बात कुछ अलग लगी, परंतु बाबा ने संयम रखा। अगर तू सचमुच ज्ञान चाहता है तो पहले त्याग सीख, मोह को छोड़, फिर मेरी शरण में आ। बीरबल ने कहा, बिल्कुल बाबा, लेकिन मैंने सुना है आप व्यापारियों से दान लेते थे और बदले में व्यापार में लाभ का आशीर्वाद देते थे। क्या यह सत्य है? बाबा चौंका, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। लोग श्रद्धा से देते हैं तो मना नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप यह मानते हैं कि व्यापार में लाभ आपके आशीर्वाद से हुआ था? बाबा बोले, यह तो ईश्वर की कृपा है, मैं तो माध्यम मात्र हूं। बीरबल ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने गांव वालों के सामने पूछा, क्या किसी को व्यापार में लाभ हुआ है? कुछ लोगों ने हामी भरी। बीरबल ने फिर पूछा, और किसी को घाटा? एक दो लोग चुपचाप खड़े रहे। बीरबल ने सबकी ओर देखा और पूछा, क्या बाबा ने यह वादा किया था कि सबका व्यापार बढ़ेगा? अब तक बाबा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। बीरबल ने बाबा की ओर देखा और बोले, बाबा जी, अगर आप वास्तव में सिद्ध योगी हैं तो एक छोटी सी परीक्षा दे दीजिए। बाबा ने संयम बनाए रखते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपके अनुसार आपके आशीर्वाद से व्यापार बढ़ता है, तो क्या आप यह लिखकर दे सकते हैं कि अगर अगले महीने तक इन व्यापारियों का व्यापार नहीं बढ़ा तो आप उन्हें दान की धनराशि लौटाएंगे? बाबा सकपका गए। बोले, मैं धन के विषय में नहीं बोलता, यह तो उनकी श्रद्धा थी। मैं कौन होता हूं किसी को कुछ लौटाने वाला? बीरबल बोले, तो आप मानते हैं कि व्यापार में लाभ सिर्फ संयोग था? बाबा चुप रहे। बीरबल ने कहा, अगर ऐसा है तो आप इन व्यापारियों से लिया धन तुरंत लौटा दें, नहीं तो बादशाह अकबर के आदेशानुसार आपको धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। अब बाबा के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैं एक गलती कर बैठा। मैं साधु नहीं, एक साधारण आदमी हूं जो किसी समय एक व्यापार में घाटा खाकर भटक गया था। फिर मैंने देखा कि लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो मैंने यह रूप धर लिया। बीरबल बोले, तो अब क्या करोगे? बाबा ने झुकी हुई आंखों से कहा, अब मैं सचमुच साधु बनूंगा, तपस्या करके अपने पाप धोऊंगा। आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। बीरबल उस आदमी को पकड़कर दरबार में लाए। वहां बादशाह अकबर, सभी दरबारी और वे व्यापारी भी मौजूद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह वही व्यक्ति है जिसने सबको धोखा दिया? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह वही है, लेकिन इसने खुद अपने झूठ को स्वीकार किया है और अब यह तपस्वी बनने की बात कर रहा है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तूने लोगों को धोखा क्यों दिया? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे, लेकिन मैंने यह झूठी राह अपनाकर गलती की। अब मैं पश्चाताप करूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा है उसे वही बनाना जो वह बनने का नाटक कर रहा था। इसे दूर किसी वन में भेजिए जहां यह सच्चा साधु बने। न धन न सुविधा, सिर्फ आत्ममंथन। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन इसके पास से लिया गया धन व्यापारियों को लौटा दिया जाएगा। उस दिन दरबार में सबने बीरबल की प्रशंसा की। एक आदमी जिसने पूरे राज्य को भ्रमित कर रखा था, वह बीरबल की बुद्धिमत्ता से न केवल पकड़ा गया बल्कि उसने खुद अपने झूठ को स्वीकार किया। बीरबल ने दरबार में मुस्कुराते हुए कहा, झूठ बोलने वाला कभी भी सच्चाई से ज्यादा देर नहीं टिक सकता, बस उसे सबूत की जरूरत होती है। और पूरे दरबार में ठहाकों की गूंज सुनाई दी।